अब अगर कांग्रेस वालों का राम निकल गया तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। अब अगर कांग्रेस वालों का राम निकल गया तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। अब अगर कांग्रेस वालों का राम निकल गया तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। जो योजनाएं वास्तव में जनहित की थी और बंद हो गई, उनको दोबारा चालू करो। 60 साल पहले सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी थी, उसको पूरा करवाने में वो अपना सहयोग भाई वो बड़े पूरे आदमी है राम से, और इसका राम निकल गया। विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के लिए सदस्यों का चयन किया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है और अब 1-2 दिन में विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ सुशासन देने की कवायद के तहत ये सारे काम किए। देखिए, जिन योजनाओं में आम गरीब आदमी का भला निहित है, इस प्रकार की एक भी योजना बंद नहीं होगी। हाँ, उसमें कोई कमी खामी है, उसका सुधार हम जरूर करेंगे। कुछ योजनाएं ऐसी थी जो पूर्णतः भ्रष्टाचार पर टिकी हुई थी और जिनका आमजन को कोई लाभ नहीं था। उन योजनाओं के बजाय हम ऐसी योजनाओं में बजट की वृद्धि करेंगे जिसमें आम गरीब आदमी को या हमारे युवा वर्ग को या हमारी महिला शक्ति को या हमारी किशोर महिला शक्ति को ज़्यादा लाभ मिल सके। बिल्कुल करेंगे, उनका हम परीक्षण करेंगे और अगर जो योजनाएं वास्तव में जनहित की थी और बंद हो गई, उनको दोबारा। देखिए, जो 5 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, एक दिन में वो सुधर नहीं सकती। हमें 4-6 महीने का वक्त दीजिए। हमने इसके लिए सक्षम पुलिस अधिकारियों की टीम बना दी है जो इस प्रकार के मामलों की बेसख्ती से एक्शन ले रही है और आने वाले 6 महीने बाद आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर बनी है। भ्रष्टाचार पे भी अंकुश होगा और जिस प्रकार पिछले 5 साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था में जिन सदस्यों ने बात तो करते थे पेपर लीक की, मैं लीक नहीं मानता हूं इसको, जिनके जिम्मे निष्पक्ष रूप से बिना किसी बाधा के परीक्षा संपन्न करवाने की जिम्मेदारी थी, वो लोग स्ट्रांग रूम से पेपर चोरी करके और सैकड़ों करोड़ रुपए माफियाओं से लेकर उनको बेच रहे थे। तो इस प्रकार की चोरियां दोबारा नहीं हो, इसके लिए भी हमने जो पुलिस अधिकारियों की टीम गठित की है, उसका भी आपको आने वाले 4-6 महीने बाद बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और भविष्य में सब कुछ पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार रहित हो। इस मामले पर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, और आने वाले 4-6 महीने में आपको सब बदलाव हुआ दिखाई देगा और राजस्थान में एक अच्छा सुशासन आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, हमने और इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया। अब हमने पहले नीचे के स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, अब सीधे कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इसके लिए जिम्मेदार बना दिया गया है और उनके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि एक वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी के मार्फत ये सारे काम बिना किसी प्रकार की लापरवाही के, बिना किसी प्रकार की भ्रष्टाचार के, बिना किसी प्रकार के दूसरे कोई उसमें छेद नहीं हो, हम हर छेद को बंद कर इसको पूर्णतः पारदर्शी रूप से और भ्रष्टाचार ही। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी गंभीरता से इस पर चर्चा चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में हम आपको कोई न कोई खुशखबरी जरूर देंगे। आज 1 जनवरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी पहले किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि देते थे। अब आज से वो किस्तें 4-4 हज़ार रुपये की 3 किस्तें होकर 12,000 रुपये सालाना हो गई है और उसके अलावा भी किसानों के हित में जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा करने में कोई कोर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आमजन से भी एक अपील करूंगा और विशेष रूप से पंजाब के नागरिकों से एक अपील करना चाहूंगा कि जो हमारा 5 नदियों के हिस्से का पानी अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जा रहा है, अगर वो हमारे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल जाए तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं किसान होने के नाते
हरियाणा के सभी नागरिकों से और विशेष रूप से किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो इस पर गंभीरता से विचार कर हमारा हिस्से का पानी हम तक पहुँचाने में मदद करें। जो 60 साल पहले सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी थी उसको पूरा करवाने में वो अपना सहयोग। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में दो बातें चलती हैं, आपको ध्यान होगा कि भाई वो बड़े पूरे आदमी जय राम से, और इसका राम निकल गया। तो अब अगर कांग्रेस वालों का राम निकल गया तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। और राम का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति सब लोगों का हित सोचता है उसके मन में राम बसते हैं। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं।